एवरीवन, वेलकम बैक टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 की, दैट इज़ वीडियो नंबर 1। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अकाउंटिंग कैसे होती है, क्या बेसिस होते हैं, कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं, तो ये प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। इसको BBA BCom जो भी अकाउंटेंसी सीख रहा है, जैसे अगर आप क्लास 9th में आपको अकाउंटेंसी पढ़ना भी स्टार्ट करना है, ICSE बोर्ड वाले हैं, या फिर आपको टैली पढ़ना है बट आप नॉन बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स हैं, आपने कॉमर्स पढ़ी नहीं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। तो आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे पार्ट नंबर 1 से, दैट इज़ वीडियो नंबर 1। ये हम बेस बना रहे हैं कि सबसे पहले जब आपको अकाउंटेंसी पढ़नी चाहिए तो आपको क्या समझना चाहिए। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप LKG 1 LKG 2 पढ़ते हैं तो आपको याद होगा आपने स्टार्टिंग शुरुआत किससे करी थी। आपने कैट पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। आपने क्या पढ़ा, पहले अल्फ़ाबेट्स पढ़े कि A होता है, B होता है, C होता है। उसके बाद आपने क्या किया, वर्ड्स फॉर्मेशन की। जब आप जर्नल बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, तो वो क्या है, वर्ड फॉर्मेशन है। उसका जो बेस है, मतलब अकाउंटेंसी का जो बेस है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स। क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स। तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की। बच्चों, 3 टाइप के अकाउंटेंसीज आपको समझनी है, मतलब 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, 3 टाइप के। सबसे पहला अकाउंट होता है रियल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 टाइप के अकाउंट है। अगर थ्योरी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब हम समझते हैं कि ये क्या होता है। रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम टेंजिबल चीज़ों को रखते हैं, मतलब जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, फिजिकली जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल, ठीक है। तो हम इसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की पर्टिकुलरली बात करते हैं। रियल में हम किसकी बात करते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की पर्टिकुलरली हम बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट आता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल से समझ सकते हैं पर्सन निकल रहा है, तो पर्सन मतलब यहाँ पे लोगों की बात होगी। किसकी बात होगी, लोगों की बात होगी। अब बिजनेस में कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जिनको आपको पैसा देना है या पैसे लेने हैं। तो पर्सनल में हम किसकी बात करेंगे, उन लोगों की बात करेंगे जो बिजनेस कंसर्न से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम किसकी बात करते हैं बच्चों, एक्सपेंसेस एंड गेंस की, मतलब छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं और छोटी छोटी जो हमारी कमाई होती है, उसकी हम बात करते हैं। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि कितने टाइप के क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं। अब इसी वीडियो में आगे हम बात करेंगे, आज ये हमारा मेन टॉपिक है, ये इसका बेस था कि कितने गोल्डन रूल्स होते हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी में हम 3 गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है रियल अकाउंट, फिर सेकेंड होता है नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। यू कैन शफल इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है बच्चों, अकाउंटेंसी का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, याद रखना है, याद कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर इसको लिख के जाइएगा। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ बच्चों जो बिजनेस कंसर्न के अंदर आ रही है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस कंसर्न के बाहर जा रही है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, अगर वो रियल अकाउंट से होगा। अब इसी का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। रियल अकाउंट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, डेबिट व्हाट बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर सपोज मैंने ये बोला कि मुझे कैश मिली, तो कैश क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। मैंने बोला कि मैंने कैश पे की, तो कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो ये आप बेसिक समझिए अभी, उसके बाद जब हम आगे के वीडियोस पढ़ेंगे तो उसको मैं और क्लियर करूँगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट मतलब मैंने अभी बताया पर्सन से रिलेटेड होगा। कौन पर्सन होते हैं बिजनेस में, बिजनेस कंसर्न में जो पर्सन होते हैं ना बच्चों, वो पैसे देते हैं या लेते हैं। तो हर चीज़ किससे रिवॉल्व होती है, अमाउंट से, ठीक है। वो गाना
आपने सुना है ना, पैसा पैसा क्यों करती है, वही है, बिजनेस में आपको पैसे की बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो अगर हमें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो रूल क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिस पर्सन को, ठीक है, जिस पर्सन को पैसे मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, डेबिट कर दो उसको, और जिस पर्सन को, जो पर्सन पैसे दे रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ क्या होगा, बिना देखे बताओ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसको फिर से आप कमेंट में लिखिए, ये सब, अगर आपको कमेंट नहीं करना है नो प्रॉब्लम, ये सब आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देख लोगे और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा में रह रहे हैं, आपने वीडियोस देखे, आपको समझ आ गया, आपके मार्क्स भी आ जाएंगे, बट फॉर मेमोरी और ये सब चीज़ें ना बीकॉम में भी काम आती है। अगर आप अभी 11th-12th में, तो आपको बीकॉम में भी याद आएगी। हर वीडियो जो भी आप देखते हैं, चाहे इस चैनल पे देखें या कोई भी चैनल पे आप देख रहे हैं अकाउंटेंसी का, आपको एक कॉपी बनानी चाहिए और उसको नोट डाउन करना चाहिए। तो आपको ये सब जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है देखो, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब देखो, अगर छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको आपको डेबिट करना है। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं कहीं से, तो आपको क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है। तो इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। देखो, ये और ये ना लर्न करना थोड़ा इजी है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बच्चे हमेशा यहाँ के अटक जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, एक छोटा सा क्या बनाया है, फ़नी चीज़ बनाई है जिससे बच्चों को याद रहता है। क्या है वो फ़नी चीज़, आइए स्टार्ट करूँ। डेबिट, ठीक है, डेबिट किससे स्टार्ट होता है, डी से। डी मतलब क्या होता है, दुख होता है। जब भी आप एक बिजनेसमैन है और आपको दुख होगा, कोई चीज़ जैसे जब कोई भी चीज़ खर्च हो जाती है तो हमको दुख होता है ना, तो जब भी आपको दुख होगा तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। और जब सुख होगा, मतलब जब पैसे मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो वो क्या करोगे आप, क्रेडिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, रेंट आपको पे करना है। अगर आपको रेंट क्या करना है बच्चों, पे करना है, तो वो दुख की बात है, भाई पैसे जा रहे हैं हाथ से, ठीक है, अभी अभी तो कमाया था। आपने ये चीज़ समझी होगी कि अगर आप थोड़ा भी बिजनेस को समझते हैं, ठीक है, तो जब पैसे खर्च होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, बट हाँ पैसे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको रेंट पे करनी है तो वो आपकी प्रॉफिट को कम करता है। तो जब आप पे करोगे तो क्या करोगे बच्चों, उसको डेबिट कर देना। और यही रेंट अगर रिसीव हुई, यही रेंट अगर रिसीव हुई तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए बच्चों की, क्या होता है कभी कभी मैंने ये बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि वो क्या करते हैं ना, जैसे अकाउंटेंसी चालू करना होता है जंप करते हैं तुरंत कि मैम सीधा जर्नल बनाना है, मैम सीधा लेजर बनाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक घर बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, उसकी नींव बनानी पड़ती है, और ये अकाउंटेंसी की नींव है। अगर आपको गोल्डन रूल्स अच्छे से याद हैं, आपका जर्नल भी बन जाएगा, फाइनल अकाउंट्स भी बन जाएगा, आप पूरा कर लोगे, सब चीज़ें कर लोगे। तो सबसे पहले आज इस डे पे जब भी आप वीडियो देख रहे हो, आपको क्या करना है, इसको 3 से 4 बार क्या कर रहे हैं, रिवाइज करना है अपने माइंड में। फिर से बोलिए मेरे साथ, लास्ट रिवाइज करवा रही हूँ। रियल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, नहीं, रियल अकाउंट क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, फर्स्ट हुआ। पर्सनल अकाउंट क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और थर्ड हमारा है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैंने स्टार्ट की है लिस्ट, ये आपको पूरे वीडियोज़ आपको मिलेंगे और लास्ट अकाउंटेंसी बैलेंस शीट तक अपन इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।